आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 27 जून लगते ही अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सीज़ फायर और डील की बातें अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर नए हमले कर दिए। सवाल फिर वही है, क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके इम्कान हमने कल ही आपको बताए थे। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है, किसका कितना नुकसान हुआ है। हमले दोनों तरफ से हुए हैं, ये जान लीजिए, तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक कार्गो शिप पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में उसकी फ़ौज ने, उसकी नेवी ने 26 और 27 जून की रात को ईरान के अंदर कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की। ईरान के अंदर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स के साथ साथ कोस्टल रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जो आप शुरू से देख रहे हैं। ये ईरान पर हुए हमले की तस्वीरें हैं जो 26-27 जून की रात हुई। पता चला है कि इस हमले में ईरान की ड्रोन साइट्स और मिसाइल साइट्स पर कुछ बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा दावा अमेरिका ने भी किया है। उधर ईरान का कहना है कि उसके जुनूबी शहर सिरिक में एक बंदरगाह के करीब हमला हुआ है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान ने कार्गो शिप पर हमला करके पिछले हफ्ते हुए सीज़ फायर और MOU की खिलाफ वर्जी की है। हमने आपको सुबह ही ये बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इल्ज़ाम, उस हमले का, ईरान पर डाला है। वहीं अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने वार्निंग देते हुए जो कहा है वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को MOU पर कोई एतराज़ है तो बातचीत करे, लेकिन अगर वायलेंस होगी तो उसका जवाब भी वायलेंस से ही दिया जाएगा, यानी हमले का जवाब हमले से। यानी डील अब भी कागज़ों पर ज़िंदा दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीन पर मिसाइलें, ड्रोन और जवाबी हमले फिर से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट का माहौल एक बार फिर बेहद गर्म होता दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि ईरान ने इस हमले के जवाब में क्या हमला किया है, क्या कहा है। हमने आपको बताया अमेरिका ने किस तरीके से हमला किया ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटीज़ पर, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका के हमले के कुछ ही देर बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। IRGC नेवी का कहना है कि उसने ईरान के साहिली इलाकों पर हुए अमरीकी हमलों के जवाब में रीजन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये सब कुछ 27 जून की रात हो रहा था। यानी ईरान ने फिर से अरब मुल्कों पर ही मिसाइलें दागी होंगी अमरीकी अड्डों पर हमला करने के लिए। लेकिन किस अरब मुल्क पर ईरान ने हमला किया, ये ईरान ने इस बार खुद नहीं बताया। IRGC का दावा है कि जवाबी हमले अमरीकी फ़ौज की तैनाती वाली जगहों पर किए गए। ये एक सीक्रेट सी बात है। कौन से अड्डे पर, कौन सी जगहों पर, नहीं पता। IRGC ने अमेरिका पर एक बार फिर MOU और अपने वादों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। उसका कहना है कि अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले एक जहाज़ को बहाना बनाकर ईरान के साहिली इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। याद रखिएगा, परसों यह हमला हुआ था। ईरान ने उस हमले की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। उस जहाज़ की खबर हमने सबसे पहले दुनिया भर की खबरें, जो अपना शो है रात का, 25 जून की रात, उसकी खबर आपको दे दी थी। हालांकि IRGC ने अभी ये नहीं बताया है कि किन अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितना नुकसान हुआ, इसलिए हम नहीं कह सकते। अमरीका ने नुकसान किया, दावा किया, तो हमने आपको बताया। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी फ़िलहाल सामने नहीं आई है। किसी मुल्क ने, अरब मुल्क ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ मिसाइलें गिरी। ईरान ने गल्फ़ के अरब मुल्कों को भी सीधी वार्निंग दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर किसी भी अरब मुल्क ने अपनी सरजमी, एयरबेस या दूसरी फ़ौजी सहूलतों को ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल होने दिया, तो उन मुल्कों को भी इस टकराव का हिस्सा माना जाएगा। यानी ईरान साफ कर रहा है, साफ इशारा दे रहा है कि अब उसकी नज़र सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि उन मुल्कों पर भी रहेगी जो अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई में किसी भी तरह की मदद करेंगे। हालांकि अड्डे उनके यहाँ वैसे ही मौजूद हैं, लेकिन अब शायद शहरों में भी मिसाइलें गिरें। इतना तो साफ है कि डील और सीज़ फायर की बातों के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच फ़ौजी टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। अगर ये हमले और बढ़े तो समझौता भूल जाइए। मुहर्रम का मौका था, FIFA वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, मुहर्रम हो गए, ज़ायरीन निकल जाएंगे ईरान से। FIFA अपने आधे पैसा निकाल चुका है अब तक। कुछ समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने भी अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है।
उनका कहना है कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि उसे ना बातचीत के उसूलों की कोई परवाह है और ना ही सीज़ फायर की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक नाकाम अमरीकी प्रेसिडेंट बताते हुए ये कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई पहले की तरह आखिरकार पीछे हटने और पछतावे पर ही ख़त्म होगी। यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा और उसे अपने किए का पछतावा भी होगा, हम इतना नुकसान करेंगे। इब्राहिम अजीज़ी ने यह भी कहा कि अब इल्ज़ाम लगाने का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि सीज़ फायर के बावजूद हमला किसने किया। यानी ईरान नहीं कह रहा कि 25 को जो हमला हुआ जहाज़ पर वो उसने किया था और उस हमले को बहाना बनाकर अमेरिका ने कल रात हमला कर दिया। यानी वो हमला किया नहीं गया था, करवाया गया था उस जहाज़ पर, ताकि ईरान पर नाम लगाकर नए हमले शुरू किए जा सके। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। बात लेबनान की। क्या लेबनान और इसराइल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लेबनान के अंदर ही नई लड़ाई की वजह बन गया है? क्योंकि इस समझौते के ऐलान के बाद लेबनान के कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने इस एग्रीमेंट को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि समझौते में इसराइल के साथ सीधे बातचीत और लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह को निहत्ता करने जैसी शर्तें शामिल हैं, जिन्हें वो यानी प्रोटेस्टर्स हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। लेबनानी आवाम कबूल नहीं करेगी, ये उन प्रोटेस्ट करने वाले धड़े का कहना है। यानी जिस समझौते को अमेरिका और इसराइल अमन की तरफ एक बड़ा कदम बता रहे हैं, उसी समझौते के ख़िलाफ़ अब खुद लेबनान के अंदर मुखालफत तेज़ होती दिखाई दे रही है। कुछ खबरें यहाँ से, ये भी लेबनान की तस्वीरें हैं और ये लेबनान के प्रोटेस्टर्स जो हैं, ये सुबह करीबन 3:30 बजे तस्वीरें आईं और बताया जा रहा है कि 27 जून में आईं और बताया जा रहा है कि सब लोग लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम के घर की तरफ प्रोटेस्टर्स बढ़ रहे थे। इनके हाथ में हिजबुल्लाह के भी झंडे हैं। हिजबुल्लाह को मानने वाली एक अलग जो है आबादी है लेबनान के अंदर, और लेबनानी हुकूमत में यकीन रखने वाली एक अलग आबादी जो कि बड़ी है। अब लेबनान की हुकूमत ने अमेरिका की मीडिएशन में इसराइल के साथ हालात और ताल्लुकात नॉर्मल करने का समझौता किया है और उसमें ये तय है, हमने आपको पहले वीडियो में आज के बता दिया, सबसे बड़ी खबर थी उसमें ये तय है कि लेबनान के इलाकों से इजरायली फ़ौज निकलेगी, लेकिन सभी से नहीं निकलेगी। कुछ सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर बनी रहेगी इजरायली फ़ौज, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। लेकिन शर्त यह है कि हिजबुल्लाह के हथियार डलवाए जाएं और इस पर दस्तखत हो गए और उसी के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है, क्योंकि इन्हें पता है कि इसके लिए लेबनान की फ़ोर्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा हिजबुल्लाह के हथियार छीनने के लिए। और लेबनान की फ़ौज वैसे भी जो लेबनान के अंदर फ़लस्तीनी कैंप्स हैं रिफ्यूजीज़ के, वहाँ वैसे भी ट्रक्स में भर भर के कई ट्रकों हथियार जो है वो ज़ब्त करके ले जा चुकी हैं। तो ये जो आप जुलूस सड़कों पर देख रहे हैं, ये असल में हिजबुल्लाह की वजूद के लिए, हिजबुल्लाह के वजूद की बका के लिए ये भीड़ उतरी है। इन्हें पता है कि अगर, और अग्रीमेंट हो चुका है, ये सबसे बड़ा अग्रीमेंट है, सीज़ फायर वीज़ फायर सबसे बड़ा, अगर इस पर आगे बढ़ा गया तो हिजबुल्लाह का एक आर्म्ड ग्रुप रहना या आर्म मूवमेंट रहना जो है वो बिल्कुल भूल जाने वाली बात होगी, या फिर लेबनान के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और दूसरी भी जो है ये वहीं के हैं, आप देख रहे हैं, ये भी लेबनान की तस्वीरें हैं, आगजनी है, सड़कों पर हलचल है। लेबनान में इस वक्त बहुत बड़ी उथल पुथल है। लेबनान से वो खबरें नहीं आ रही हैं जैसी कि आती थीं। लेबनान में सिचुएशन बहुत इस वक्त सेंसिटिव है, सीरियस है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, डेवलप हो रही हैं, तो आपको बता सकते हैं, लेकिन सुबह खबर लाए और लेट आए, उसकी वजह यही है, सुबह तक जागे तो दोपहर में उठे और एक डिटेल खबर लानी थी तो लाने में वक्त लग गया। आगे बढ़ते हैं और एक नए प्रोग्राम की हम तैयारी करते हैं। जब तक आप, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे फॉरवर्ड करिए, ना कि आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए।